अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। माय नेम इज़ अब्दुलमान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्नोलॉजी एंड एंटरटेनमेंट। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हम अपने कंप्यूटर में हॉटस्पॉट कैसे बनाएंगे बगैर किसी सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल किए। यूजेस बेसिकली दो तरीके होते हैं। एक तो आप सॉफ्टवेयर के ज़रिए हॉटस्पॉट बना के अपना जो भी नेट है आप वाईफाई से यूज़ कर रहे हैं या अपने ईथरनेट कनेक्शन से यूज़ कर रहे हैं उसका हॉटस्पॉट बना सकते हैं। और दूसरा तरीका होता है कंप्यूटर में बिल्ट इन जो कि हम लोग मैनुअली बनाते हैं। तो उसके भी दो तरीके होते हैं। एक तो आप कमांड प्रॉम्प्ट से बना सकते हैं और दूसरा तरीका है नोटपैड से। नोटपैड भी समहाउ सेम ही बात होती है, मतलब एक ही बात होती है, लेकिन बस फ़र्क सिर्फ ये होता है कि कमांड प्रॉम्प्ट में हमने सारी कमांड्स टर्न बाय टर्न एंटर करनी होती हैं एंड नोटपैड में हम लोग ऑलरेडी वही कमांड लिख देते हैं और उसको बस रन करना होता है, दैट्स इट। तो इन दोनों प्रोसीजर्स को हम आपको समझाएंगे। तो पहला तरीका है कमांड प्रॉम्प्ट के ज़रिए हॉटस्पॉट बनाना। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले स्टार्ट में आके cmd टाइप करें और इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करें। ये बहुत ज़रूरी है वरना आपकी कमांड्स काम नहीं करेंगी। इसको यस करते हैं। यहाँ पे आपने लिखना है नेट शेयर NETSHWLAN सेट होस्टेड नेटवर्क SSID इज इक्वल टू। अब आपने वो नाम देना है जिस नाम से आप हॉटस्पॉट बनाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा नाम है अब्दुलरहमान, तो मैं उस नाम से बनाना चाहता हूँ, तो मैं लिख देता हूँ रहमान। और इसका जो पासवर्ड है और लिखेंगे हम ऐसे की इज़ इक्वल टू। अब यहाँ पे हम वो पासवर्ड लिखेंगे जो हम अपने हॉटस्पॉट को देना चाह रहे हैं। मैं सिंपल सा लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये मेरा पासवर्ड होगा, ये मेरा पासवर्ड होगा और ये मेरे हॉटस्पॉट का नाम है। इसको एंटर कर दें। ये सारा कुछ क्रिएट हो गया। अब आपने इस कनेक्शन को रन करना है, तो उसके हम लिखेंगे NETSHWLAN स्टार्ट होस्टेड नेटवर्क। इसको एंटर करेंगे तो अब हमारा रहमान के नाम से एक हॉटस्पॉट क्रिएट हो गया है। तो हम यहाँ से अपने नेटवर्क्स में आके भी देख सकते हैं। ये यहाँ पे ये हमारा रहमान के नाम से एक हॉटस्पॉट क्रिएट हो गया है जिसको इंटरनेट एक्सेस भी ऑटोमेटिकली मिल गई है। उसकी रीज़न ये थी कि मैंने पहले से ही यहाँ जो मेरा वाईफाई का कनेक्शन चल रहा है इस नाम से, उसमें उसकी कनेक्शंस में उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके मैंने ऑलरेडी इसको शेयरिंग दी हुई थी लोकल एरिया कनेक्शन 4 को। तो इस वजह से वो खुद ब खुद ही जो मेरा नया हॉटस्पॉट बनाया है उसको इंटरनेट एक्सेस मिल गई है मेरे उस एक्सेस से जो मैं ऑलरेडी वाईफाई के थ्रू यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ से इसको ख़त्म कर देता हूँ, ओके, ठीक है। अब इसको कोई नेटवर्क एक्सेस नहीं है, कोई इंटरनेट एक्सेस नहीं है। तो जब हम पहली दफ़ा बनाते हैं कोई हॉटस्पॉट तो उसको वो ऐसे शो होता है। तो फिर उससे अगला प्रोसीजर ये होता है कि हम उसको इंटरनेट एक्सेस जो हम पहले से यूज़ करें उसको कैसे दें। तो हम वही पुराना प्रोसीजर जैसे मैंने आपको बताया, वाईफाई में आके इसकी प्रॉपर्टीज़ एंड देन शेयरिंग, यहाँ से हम यहाँ पे ये इसको अलाउ करेंगे, अलाउ अदर नेटवर्क यूजर्स टू कनेक्ट थ्रू दिस कंप्यूटर इंटरनेट कनेक्शन, यहाँ से अलाउ करेंगे, ठीक है। और ये जो हमारा नया लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्शन 4 जो क्रिएट हुआ है इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक हो गया। अब इसको ओके कर देंगे एंड देन इसको क्लोज। ये देखें अब हमें जो एक्सेस टाइप में इंटरनेट एक्सेस मिल गई है। और फॉर एग्जांपल अब हम अगर अपने मोबाइल से सर्च करेंगे
हमें फॉर एग्जांपल सिग्नल आते हैं रहमान के, तो हम उसको वही पासवर्ड जो हमने दिया था कमांड प्रॉम्प्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8, वो इंटर करके हम इंटरनेट से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों बेसिकली इसका फ़ायदा हॉटस्पॉट बनाने का ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक ईथरनेट कनेक्शन आ रहा है जिसको हम लैन कनेक्शन कहते हैं, लोकल एरिया कनेक्शन जिसे कहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि उसका हॉटस्पॉट बन जाए, मतलब उसको आप अपने मोबाइल के वाईफाई पे भी यूज़ कर सकें, किसी और सिस्टम के वाईफाई पे भी यूज़ कर सकें, तो उसको आप इस तरह से हॉटस्पॉट बना के आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये खुशखबरी है उन लोगों के लिए भी जो कि मतलब जिन्होंने कनेक्शन लिया होता है किसी से अ, तार के ज़रिए, ईथरनेट वायर के ज़रिए, लेकिन वो सिर्फ उसको एक ही पीसी पे यूज़ कर रहे होते हैं। और अगर वो चाहते हैं कि वो अपने ही घर में एक पूरा हॉटस्पॉट बना के उसी एक कनेक्शन को जो उन्होंने 200 300 का अमूमन लिया होता है, तो उससे अपने पूरे घर में वाईफाई यूज़ कर सकते हैं इस इन सिंपल कमांड प्रॉम्प्ट्स को यूज़ करके और इस तरह से हॉटस्पॉट क्रिएट करके। तो भाइयों ऐसे हॉटस्पॉट क्रिएट होगा। हाँ, और जो दूसरा मेथड मैंने बताया था हॉटस्पॉट बनाने का, तो वो भी सेम ही है, कमांड्स सेम ही होंगी, लेकिन मेथड थोड़ा डिफरेंट है। हम एक यहाँ पे नोटपैड की फाइल क्रिएट करेंगे। इसमें हम वही कमांड टाइप्स करेंगे जो हमने उसमें टाइप किए हैं। नेटवर्क SSID इक्वल्स ला, या जो भी आप नाम रखना चाहें, रहमान की इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 इंटर नेट शेयर WLAN स्टार्ट होस्टेड नेटवर्क। अब इस फाइल को हमने सेव कर देना है। सेव एज में जाके हम इसको डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं एज आ, और इसकी एक्सटेंशन हमने टाइप करनी है स्टार्ट नेटवर्क, या आप कोई भी नाम दे सकते हैं। फुल स्टॉप, जो आपने आगे एक्सटेंशन देनी है वो उसका लिखेंगे .bat और उसको सेव कर देंगे। ये यहाँ पे ये क्रिएट हो गया स्टार्ट नेटवर्क के नाम से, एक बैट फाइल क्रिएट हो गई है। तो अब आपको बार बार कमांड प्रॉम्प्ट में जाके ये कमांड्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आपके लिए हमेशा के लिए एक किस्म की कमांड बन गई है। अब आप इसको राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करके अपना एक हॉटस्पॉट चला सकते हैं इजीली। और ये हॉटस्पॉट चल तो गया, अब इसको अगर हमने क्लोज करना है, स्टॉप करना है, तो वो कैसे होगा? तो उसके लिए भाइयों अगर हम कमांड प्रॉम्प्ट में हम ये लिखेंगे नेट WLAN स्टॉप होस्टेड नेटवर्क, और यूँ हमने जो नेटवर्क बनाया था वो हमारा स्टॉप हो गया है। अब यहाँ से भी दे सकते हैं, हमारे पास कोई दूसरा नेटवर्क नहीं चल रहा, जो हमने रहमान के नाम से बनाया था वो बंद हो गया। और अगर मैं दोबारा चाहता हूँ उसको स्टार्ट करना, चलो मैं इस फाइल को चेक करना चाहता हूँ कि ये वाकई जो मैंने कमांड्स दी हैं वो प्रॉपर वर्क करेंगी या नहीं, तो इसको मैं रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देता हूँ। यस, ओह आई थिंक मैंने एक गलती कर दी है यहाँ पे, ये गलत कमांड दे दी थी, ये गलत सेव कर दी थी। इसको कंट्रोल एस किया, ये मैंने दोबारा से मैं इसको रन करूँगा रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके, और ये कमांड अब इंशाल्लाह सॉरी अभी भी मैंने कोई गलती कर दी है। होस्टेड नेटवर्क टी नहीं डाला था।
तो हमने अब यहाँ से इसको रन करना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे और इसको यस कर देंगे। और इस तरह से हमारा दोबारा रहमान के नाम से एक हॉटस्पॉट क्रिएट हो जाएगा, जिसे आप यहाँ भी देख सकते हैं। ये ठीक है, इसको इंटरनेट एक्सेस ऑलरेडी मिल गई है क्योंकि मैंने यहाँ से शेयरिंग की हुई है। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।